हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे सूरदास के पद, यानी इन पदों को लिखा है सूरदास जी ने और आज हम यही सब चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। आपको इतना मजा आएगा एक एक पद को पढ़ने में, उनके अर्थ को जानने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। बस आपका ये जो पद है वो सारे के सारे अभी खत्म हो जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पद नंबर 1 जानते हैं। पद नंबर 1 जो है वो कहाँ से शुरू है? उधो तुम हो अति बड़बागी से लेकर सूरदास अबला हम भौरी से लेकर गुर चाटी जयो पागी तक। अब इस पहले पद का अर्थ क्या है वो हम देख लेते हैं। इन पंक्तियों में पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। क्या होता है, श्री कृष्ण जो है वो उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं, एक संदेश भेजते हैं उद्धव के थ्रू गोपियों को कि आप लोग जो है वो ज्ञान योग धारण कीजिए। ज्ञान योग क्या होता है कि मतलब ये एक ऐसा ज्ञान होता है जिसमें एक इंसान जो है अपने बारे में जानता है कि वो इंसान किस टाइप का है। उस इंसान को पता चल जाता है कि उसका नेचर कैसा है, वो उसको कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो अपने ऊपर ही अपने कि वो किस लिए इस दुनिया में आया है, उसका क्या लक्ष्य है, वो इंसान किस टाइप का, उसको कैसे रहना चाहिए। तो वो वाला जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियां तुम्हें जो है वो इस चीज में अब एंटर कर जाना चाहिए। और ये मैसेज जो है श्री कृष्ण उद्धव के थ्रू गोपियों को देने जाते हैं। ठीक है, कि आप लोग जो है ज्ञान योग धारण कर लीजिए। तो जैसे ही उद्धव जो है वो ये ज्ञान योग का जैसे ही मैसेज या फिर संदेश गोपियों को सुनाते हैं तो गोपियां जो है वो मजाक करती हैं, मजाक उड़ाने लग जाती है। किसका? उद्धव का। ठीक है, सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में गोपियां जो है वो उद्धव का मजाक उड़ाने लग जाती है, व्यंग्य करने लग जाती है। कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से तुम बहुत ज्यादा वंचित हो। तुम्हें उनके प्रेम या फिर स्नेह का कुछ पता ही नहीं है। जैसे एक कमल का पत्ता होता है, उसके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग रहती है ना, उस वैक्स की कोटिंग के कारण उस कमल के पत्ते को अगर पानी में भी आप डुबोगे या फिर पानी के ऊपर भी रखोगे, वैसे तो होता ही पानी के अंदर है, तो उसके ऊपर पानी का एक भी बूंद नहीं आएगा, है ना। और जैसे यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। और जैसे कोई तेल की गगरी है या फिर कोई तेल की मटकी है, उसको भी अगर हम पानी में भिगो देंगे तब भी उसके ऊपर पानी का एक भी छींट जो है वो नहीं आएगा। उसी प्रकार गोपियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े। तुम उनसे स्नेह की बात तो दूर, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम के तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण के प्रेम के छींटे भी नहीं पड़े। इस तरीके से वो मजाक उड़ाती हैं। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी यानी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोए और तुम तो बहुत विद्वान हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में तुम रंगे ही नहीं। और भली और भोली भोली, और हम जो है भोली भोली गोपियां हैं, हमें इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित है जैसे मतलब गुड़ कहीं पर होता है तो फटाफट कोई भी अगर कोई मीठी चीज होती है जैसे गुड़ होता है तो फटाफट चींटियां उससे लिपट जाती है ना, उसके गुड़ के प्रेम में जो है वो चींटियां फटाफट आ जाती है गुड़ के ऊपर। ऐसे ही हम भोली भाली गोपियां जो है वो कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से लीन है कि हम उनके प्रेम रूपी नदी में बह चुकी हैं इस तरीके से। तो ठीक इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित है जैसे चींटियां जो है गुड़ के प्रति आकर्षित होते हैं, हम उनके प्रेम में लीन है। तो ये होता है हमारा पहला पद। अब हम आते हैं पद नंबर 2 की तरफ और पद नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? मन ही मांझ रही सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। अब इस का क्या अर्थ है वो हम देखते हैं। ठीक है, इस पद का अर्थ है इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात जो है वो मन में ही रह गई। वो जो श्री कृष्ण से कहना चाहती थी उनके मन की बात अब मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन अब वो नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपना संदेश देने से कतराती हैं, वो नहीं समझती अब क्या हो सकता है, कृष्ण जी तो नहीं आ सकते गोपियों के पास, तो उन्हें बहुत सारी बातें करनी थी बेसिकली कृष्ण जी से। तो अब वो उनके पास भी नहीं जा सकती कृष्ण जी के पास। तो अब गोपियां जो है वो ये चीज उचित भी नहीं समझती कि हम जो अपने मन की बात उद्धव को कह दे और उद्धव जो है श्री कृष्ण को बता दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ठीक नहीं समझती इस चीज को, तो वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। कहती हैं कि उन्हें बात सिर्फ श्री कृष्ण जी से करनी है और किसी और को कहकर संदेश वो भेज नहीं सकती। वो कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटने की आशा को वो अपने आधार, वो उस चीज को अपने मन में लेके बैठी थी कि एक दिन कृष्ण हमारे पास जरूर आएंगे और जैसे ही वो आएंगे हम उनसे अपने मन की बात कहेंगे।
हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही, ये सोचकर कि वो आएँगे और हमारे सारे दुःख जो है वो दूर हो जाएँगे। वो इतने दिनों से श्री कृष्ण का वेट कर रही थी कि वो हमारे पास आएँगे, हमारे सारे दुःख दर्द सुनेंगे और हमारे दुःखों को दूर कर देंगे, लेकिन अब तो वो आएँगे ही नहीं। हमारे अंदर जो आशा थी, एकमात्र आशा थी, वो भी वहाँ से चली गई। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। ज्ञान योग मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ, ऐसा ज्ञान जिसकी वजह से एक इंसान खुद को ही जानता है कि वो कौन है, वो इस धरती पर क्यों आया है, उसका क्या मकसद है, किस प्रकार का वो इंसान है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका स्वभाव है, क्या-क्या उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, तो ये ज्ञान योग होता है, ठीक है? मतलब खुद के बारे में ही नॉलेज। लेकिन श्री कृष्ण, हम तो उनके आने का वेट कर रहे थे कि श्री कृष्ण आएँगे, लेकिन उन्होंने तो हमारे लिए ही ज्ञान योग का संदेश भेजा है और हमें और भी दुखी उन्होंने कर दिया है। इस विरह की आग में, इस दूर होने की आग में वो और भी ज़्यादा जलने लग गई। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है कि मतलब जब भी कोई इंसान दुःख दुविधा में होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने रक्षक को यानी कि भगवान को पुकारता है। लेकिन हमारे जो रक्षक है यानी कि श्री कृष्ण जो है, वो आज हमारे ही दुःख का कारण है, ठीक है? वे उद्धव, हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों रखें? कैसे रखें? हम धीरज क्यों धरें? जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका, जो हमारी एकमात्र आशा थी, अब जब वो भी डूब गई है, तो अब हम धीरज कैसे धरें? अब हम ज्ञान योग कैसे हासिल करें? ठीक है? प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने तो हमारे साथ छल कपट किया है और उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन भी किया है। इसके साथ-साथ अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पद की तरफ, जो कि है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यह तो सूर तन्ही से सौंपो जिसके मन चकरी। अब इसका क्या होता है, एक ना हारिल पक्षी होता है, या पहले मैं आपको पंक्ति स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हारिल पक्षी कौन सा होता है, एक टाइप का कबूतर होता है और ये ना हमेशा से अपने पंजों में एक लकड़ी दबा कर रखता है। उस लकड़ी का साथ वो कभी भी नहीं छोड़ता और जब भी बैठेगा उस लकड़ी पे ही बैठेगा। तो ये हारिल पक्षी की विशेषता होती है। तो अब इसी के बेसिस पे ये थर्ड पद की एक्सप्लेनेशन है। इन पंक्तियों में गोपियां कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी मतलब जैसे हारिल पक्षी जो होता है, वो लकड़ी के टुकड़ों को हमेशा अपने जीवन भर अपना सहारा मानता है ना, वो हारिल पक्षी उस लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, जिसके थ्रू वो अपना जीवन व्यतीत करता है। और उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का एक आधार है। वो श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। उनके मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को वो अपना मानती हैं, ठीक है? और श्री कृष्ण ही गोपियों के जीने का सहारा है। गोपियाँ कहते हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपने में, रोज-रोज हमारा जो रोम-रोम है, वो कृष्ण का नाम जो है वो जपता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है कि हम जिससे इतना प्रेम करते हैं, अब वो ही इंसान हमें ज्ञान योग का संदेश भेज रहा है, ठीक है? हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है और अब हम ये जो योग, ज्ञान योग है, वो नहीं कर सकते। अब हम आपके कहने पर योग का रोग जो है नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण जी में ही है। उन इस हमने तो इसके बारे में ना तो कभी सुना, यानी ज्ञान योग के बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना ही कभी इसको भोगा है, ना ही कभी इसको यूज़ किया है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं, वो उन्हें जाकर सौंपें जिसका मन जो है वो चंचल है, क्योंकि हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है। चंचल मतलब चंचल मन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा मन जो कि अलग-अलग जगह कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करता रहता है ना? वो होता है चंचल मन, है ना? तो उसे किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाने में कोई हिचक नहीं होती है, वो नई-नई चीज़ें करता रहता है, वो उसी चीज़ में ढल जाता है। तो गोपियाँ कहती है कि हमारा जो मन है वो ऑलरेडी श्री कृष्ण में लग चुका है और अब हमारा मन उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनके प्रेम रूपी नदी में बह चुके हैं और हमारा मन उनके अंदर लग चुका है और इसलिए अब जो ये योग संदेश है, हम इसके अंदर नहीं ढल सकती। आप ये योग, ज्ञान योग का जो संदेश है वो किसी ऐसे को दीजिए जिनका मन जो है वो चंचल है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पद की तरफ, जो कि है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, राम धर्म तो यहीं सूर, जो प्रजा
ना जाहि सताए। इस पद का क्या अर्थ है? यहाँ पर गोपिया कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपिया बात कहती हुई ये मतलब मजाक करते हुए वो कहती हैं कि वो पहले से ही हमें बहुत ही ज्यादा चालाक लगते थे, ठीक है, और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की या फिर राजनीति की किताबें पढ़ ली है, जिससे कि उनकी बुद्धि जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, और हमारे बारे में वो सब कुछ जानते हुए भी कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, वो ये सब जानते हुए भी हमारे पास उद्धव को भेज रहे हैं और योग के संदेश के साथ भेज रहे हैं। और लास्ट में गोपिया कहती है इस पद के लास्ट में कि उद्धव जी, इसमें आपको कोई गलत या फिर आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपको जो कहा गया था वो आप कर रहे हो। लेकिन श्री कृष्ण जी जो कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए हैं, उसके बाद भी, हमारे बारे में इतना जानने के बाद भी वो हमें योग संदेश भेज रहे हैं, ज्ञान योग संदेश भेज रहे हैं, तो उन्हें इस चीज में हमें सताने में बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव मिल रहा है। ओके, और फिर क्या कहती है गोपिया? गोपिया उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा, श्री कृष्ण को कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण भी हमारा मन उनके साथ ले गए थे, मथुरा ले गए थे, उसे वे वापस कर दे। कि जो श्री कृष्ण हमारा मन लेके गए थे मथुरा, अब वो हमें वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने के लिए मथुरा गए थे, और परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं, वो स्वयं हम पर अत्याचार कर रहे हैं कि हमारा वो मन वो खुद ले गए, अब वो हमारे पास भी नहीं आ रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा वही करना चाहिए जो कि उनकी प्रजा के हित में, जो कि उनके प्रजा के हित का ख्याल रखे, ठीक है। जो एक राजा वही होता है जो कि हमेशा अपनी आर्मी के लिए, अपनी प्रजा के लिए वैसे स्टेप्स ले, वैसे फैसले ले जिससे कि पूरी प्रजा जो है वो सुखी रहती है, ठीक है। तो गोपिया भी यही कह रही है कि श्री कृष्ण को कहिएगा, उन्हें ऐसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें उनका अच्छा बुरा भी सोचना चाहिए, वो क्या चाहते हैं उनको वो जान लेना चाहिए, उन्हें किसी प्रकाश का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राज धर्म है, ठीक है। कि अगर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है तो राजनीति का सबसे पहला धर्म यही है कि वो अपनी प्रजा को या फिर अपने देश के लोगों को किसी भी तरीके का कष्ट ना पहुंचने दे। तो इस तरीके से ये बहुत सारे, ये जो 4 पद हमने पढ़े हैं, इनका ये अर्थ हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। और जो सूरदास है, जो इस पद के कवि हैं, इन पदों के कवि हैं, उनका हम थोड़ा कवि परिचय भी देख लेते हैं। इनका जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है ना, वो पहले मथुरा के निकट माना जाता था, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि उनका जन्म जो है वो शायद दिल्ली में भी हो सकता है। तो वो काफी सारे श्रृंगार रस जो होता है ना, जो कि प्रेम भक्ति वाला होता है, उसके ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु कौन सी साल में हुई थी? 1583 में, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? पारसौली में हुई थी। ओके, तो इस तरीके से हमारे ये जो पद हैं वो सूरदास के पद इसी तरीके से खत्म होते हैं। एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो, ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।